सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए टॉपर छात्रा आद्या केडिया हैं। आज इन्होंने सीबीएसई बोर्ड टॉप की है, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए, आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, आज बताया जा रहा है कि आपने टॉप किया है। हाँ, मुझे स्कूल से पता चला कि मैंने टॉप किया है। किसने बताया? सबसे पहले तो स्कूल से पापा के पास फ़ोन आया था और फिर उनसे ही मुझे पता चला। अच्छा, तो क्या बताया गया आपको? कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है, मेरे नंबर बताए, फिर बताया कि मैंने टॉप भी किया है। किसने बताया कि टॉप किया है? पापा। तो जब आपका रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नहीं लग रहा था कि कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा? बस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और भगवान जी से भी प्रे कर रही थी कि बस जो भी हो बहुत अच्छा हो। आपने खुद से रिजल्ट नहीं चेक किया है? नहीं, क्यों, डर लग रहा था? मुझे नहीं पता था रिज़ल्ट अपलोड हो चुका है। अच्छा। पापा चेक करने के बाद ही फिर मुझे बताया। अच्छा, जब रिजल्ट आया, जब आपने सुना, तो पहले रिएक्शन में क्या समझ में आया कि आप कैसी सफलता पाई हैं? सबसे पहले तो मम्मी ने कहा कि रिजल्ट आ गया है। पहले तो हमको लगा कि शायद मजाक करेंगे क्योंकि बहुत दिन से आ रहा था कि आ जाएगा, बट फिर उन्होंने जब नंबर बताए मेरे कुछ सब्जेक्ट्स के, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, और मुझे बहुत खुशी भी हुई। कितना परसेंटेज आया है? 96.2%। अगर सब्जेक्ट पे बात करें तो सबसे आपका कमजोर पॉइंट कौन सा सब्जेक्ट रहा है? थोड़ा सा फिजिक्स। अच्छा, आगे क्या बनना है? साइंटिस्ट। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपने पढ़ाई किया, पढ़ाई में किस तरीके से आप समय देती थी, कितने घंटा पढ़ाई करती थी? मैं कोशिश करती थी कि ऐसे तो सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँ, बट जो मेरा वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करूँ ताकि वो भी मेरी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन जाए। देखा जाए कि परिवार में बड़ी सफलता पाने के लिए पूरा समय देना होता है, परिवार की सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। कैसा माहौल रहता था? बहुत अच्छा रहता था, सब लोग हमेशा सपोर्ट करते थे और मोटिवेट भी करते थे। सबसे ज़्यादा कौन पढ़ने को लेकर बोलता था? सभी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे। सब लोग बहुत एक्टिव रहते थे मेरी पढ़ाई को लेके। तो अभी आगे का क्या लक्ष्य आपने रखा है? साइंटिस्ट बनना है मुझे, बायोलॉजी की फील्ड में। अच्छा, तो क्या करना है? साइंटिस्ट बन के क्या करना चाहते हैं? ऐसी कुछ चीज़ों का आविष्कार जिससे लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो, या कुछ जो बहुत ही जानलेवा बीमारियां उनका इलाज निकले। अच्छा, हमको याद है इसके पहले जब आप एक दिन के लिए महिला कल्याण अधिकारी बनी थी, आपने उस दिन भी कुछ हमसे साझा किया था कि हमें आगे बड़ा बनना है। बिल्कुल, मेरा साइंटिस्ट बनने का तब भी मैंने सोचा था, और अब तो और लगता है कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ, ये बिल्कुल कर सकती हूँ। जिस दिन महिला कल्याण की कुर्सी पे बैठी थी, महिला कल्याण अधिकारी की कुर्सी पे, तो उस दिन से क्या मन में भावना चला कि लग रहा है कि इसमें कुछ आपको अलग से ऊर्जा आया हो और आप सपने देखी हो? मुझे उस टाइम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी, बहुत ही अच्छा भी लगा, और फिर उस दिन के बाद से मुझे और लगा कि हाँ, मुझे कुछ ज़रूर करना है जिससे बहुत आसानी हो लोगों को, क्योंकि उस दिन भी मैंने तरह-तरह की लोगों की परेशानियों के बारे में सुना था। घर के साथ-साथ स्कूल की भी बड़ी भूमिका होती है। जिस तरीके से आप जिस स्कूल में पढ़ती हैं, कौन-सा स्कूल है और कैसा पढ़ाई का माहौल रहता था? मैं डालम सनबीम स्कूल में पढ़ती हूँ, और उसमें भी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे पढ़ाई में। अगर घर पे भी पढ़ते हुए मुझे डाउट्स आते थे तो व्हाट्सएप के थ्रू या कभी-कभी कॉल्स के थ्रू वो हमेशा एट द मोमेंट मेरी क्वेरी को रिज़ॉल्व भी कर देते थे, और हमेशा क्लासेस में भी पढ़ाई का माहौल अच्छा रहता था। आज रिजल्ट देख के स्कूल के आप स्कूल गई थी आज? हाँ। तो क्या बता रहे थे लोग, स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर? वो लोग भी बहुत खुश हो रहे थे और मुझे बधाई दे रहे थे और मेरे अच्छे भविष्य की कामना कर रहे थे। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामना आपको। थैंक यू। देखिए, आद्या के परिवार के लोग भी हैं, मम्मी है, पापा है, बड़ी मम्मी है, सब लोग मौजूद हैं, बहन भी है। इन लोगों से भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो खुशी का माहौल है वो अपने आप में एक बड़ा मायने रखता है कि सफलता एक बड़ा चीज़ होती है। क्या नाम है आपका? गुंजन केडिया। आप कौन है आद्या की? आद्या की मम्मी। अच्छा, कैसे पढ़ने लिखने में कैसी थी, कैसे पढ़ाई करती थी? ये पढ़ने लिखने में शुरू से बहुत अच्छी रही हैं और बहुत मन लगा के पढ़ती थी। इन्हें बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि बेटा पढ़ लीजिए, बल्कि बोलना पड़ता था थोड़ी देर छोड़ दो अब। अच्छा जी। सुबह के टाइम में, सुबह से शाम तक इनका क्या रहता था दिनचर्या? सुबह इनका नहीं पढ़ने का उतना रहता था, ये रात में ज्यादा पढ़ती थी
और दिन में अपना पढ़ती भी थी, टीवी भी देखती थी, सब चीज एंजॉय करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन भर पढ़े। अच्छा, एक माँ है, माँ के नाते पूछना जरूरी बन जाता है कि आज जिस तरीके से पूरे देश भर में बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, सफलता पा रही हैं, आज आपकी भी बेटी उसी राह पे चल रही है और बड़ा सपना देख रही है, वैज्ञानिक बनना चाहती है। तो आप क्या सपना देख रही हैं? जो उसका सपना है बस मैं वो पूरा होते देखना चाह रही हूँ। अच्छा, उसके सपने में आपका सपना जी है। जी, वो सपना पूरा हो जाए। एक माँ होने के नाते क्या कहेंगे अन्य बेटियों के लिए? कि सब लोग अपना सपना पूरा करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। देखिए, इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ केडिया है। मैं आद्या केडिया का पापा हूँ। अच्छा, देखा जाता है कि सफलता में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है और बच्चे हमेशा माँ बाप को लेकर सोचते रहते हैं, अपने परिस्थिति को लेकर सोचते रहते हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से आज बेटी ने सफलता पाई है, उसमें आप लोगों की भूमिका अहम रही है? मुझे लगता है कि माँ बाप का भूमिका तो बहुत रहता है, लेकिन ये बच्ची शुरू से ही उसको कभी टोकना नहीं पड़ता था कि पढ़ो या कुछ भी। वो खुद सक्षम थी कि वो कुछ कर सके। अच्छा, कितने घंटा पढ़ाई करती थी? स्कूल से आने के बाद वो 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर 2 घंटा पढ़ती थी, फिर गैप दे करके वो 5 से 6 घंटा डेली अपना पढ़ती थी। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट की जानकारी कैसे मिला आप लोगों को? स्कूल से प्रिंसिपल सर का फोन आया कि रिजल्ट आउट हो चुका है। और पहले तो उन्होंने हमसे एडमिट कार्ड मंगाया आद्या का, फिर उन्होंने नंबर बताया और बोला कि पूरे जिले में उसने टॉप किया है। अच्छा, कितना परसेंटेज? 96.2%। कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सपना हमारा पूरा हो रहा है। अभी बेटी का और सपना है, कुछ बताइए आपसे। हाँ, उन्होंने बोला है कि साइंटिस्ट बनना चाहती है। मैंने बोला जो तुम्हारा इच्छा है वो करो। आप भी साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं? जो उसकी इच्छा है वो, क्योंकि वो अपने मन से जो करेगी वो अच्छा करेगी। अपने मन से सफलता पाएगी। हाँ। अब देखिए, परिवार में और लोग भी, इनकी बड़ी मम्मी भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वाति केडिया है। अच्छा, जिस तरीके से आपकी बेटी ने सफलता पाया है, मेहनत की है, कैसे आप लोग मेंटेन करती थी? कैसे क्या क्या माहौल रहता था? भाई, जब थोड़ा लगता था कि मस्ती भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ में थोड़ी मस्ती जब हम लोग के पास बैठती थी तो सोचते थे कि थोड़ा इजी हो, थोड़ा रिलैक्स हो, तो हम लोग हंसाते थे या कुछ भी चीज में इन्वॉल्व करते थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहते थे कि आद्या बस हो गया, अब पढ़ने चलो बेटा। पढ़ने के लिए मना करना पड़ता था? नहीं, पढ़ने के लिए मना नहीं करना पड़ता था। मतलब आ गई है हम लोग के पास में, बैठी है, मस्ती कर रही है, तो फिर मस्ती कराते थे कि हाँ एंजॉय करो। फिर थोड़ी देर बाद कहते थे कि अब आद्या हो गया, अब वापस चलो। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे आजकल पढ़ाई कम और मोबाइल पे गेम ज्यादा खेल रहे हैं, ऐसा कुछ? बाकी सारे वैसे ही हैं। अच्छा, इसके अलावा सब छोड़ के बाकी सब वैसे ही हैं। अच्छा, उनको सबको कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो, इनको कहना पड़ता है छोड़ दो, इन लोगों को कहना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो। देखिए, यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि घर में एक बड़ी बेटी सफलता पा रही है, उसका मोबाइल से कोई नाता नहीं है सिर्फ पढ़ाई के अलावा, लेकिन अन्य बच्चे हैं जो गेम पे फोकस कर रहे हैं। जी, उनको कहना पड़ता है कि थोड़ी देर पढ़ाई छोड़ दो, इन लोगों को कहना पड़ता है थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दो, पढ़ लो। क्या नाम है बच्चा? स्वरा। आप किस क्लास में पढ़ती है? 7th। ये कौन है? दीदी। दीदी। दीदी को देख के क्या लग रहा है? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कैसी खुशी है? अच्छी है। तुम भी दीदी तरह बनना चाहती हो? हाँ। पता चला है बहुत मोबाइल गेम खेलती हो। नहीं नहीं, कैमरे पे झूठ बोल रही हो? नहीं। हाँ, मम्मी बता रही थी खेल रही हो। देखिए, बच्चे हैं, हमने पूरा परिवार से बात किया। जिस तरीके से देखा जाए, किसी भी परिवार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए जब कोई बड़ा सफलता मिलता है तो परिवार में एक अलग से ऊर्जा होती है और अलग से खुशियां देखने को मिलती है। जिस तरीके से आज हमने बात किया, ये आद्या केडिया हैं जो सीबीएसई बोर्ड में इन्होंने टॉप किया है। अब जिस तरीके से पूरे परिवार में खुशी है, इनका एक सपना है कि आगे चल के हमको वैज्ञानिक बनना है और वैज्ञानिक बन के कहीं ना कहीं एक अलग आयाम स्थापित करना है और मुकाम भी हासिल करना है। परिवार का भी पूरा सपोर्ट है, माँ बाप के भी सपने हैं कि यदि हमारी बेटी वैज्ञानिक बनना चाहती है तो मेरा भी सपना है वो वैज्ञानिक बने और आगे सफलता हासिल करे। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।